नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। जिले में धूमधाम से गणतंत्र दिवस पर्व मनाया गया। एकलव्य खेल मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि धरसींवा विधायक अनीता शर्मा थी। उनके हाथों तिरंगा फहराया गया और गुब्बारे छोड़े गए। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 3 साल में विकास के कई आयाम गढ़े। अब हर ब्लॉक में ITI कॉलेज खोले जाएंगे। मजदूरों के लिए भी सरकार के पास कई योजनाएं चल रही हैं। मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्रीमती अनीता शर्मा जी का आगमन हो रहा है। मंच पर आगमन हो चुका है। उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। हम जब अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं। का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने हमारी योगदान दिया, उन सबको मैं सादर नमन करता हूं। के दौरे किए और हर समाज, हर वर्ग में के लोगों को मिलकर प्रस्ताव में जनता के सपने पूरे करने की रणनीति अपनाई। हमने वादा निभाया और सरकार बनते ही 2500 रुपया कुंटल की धान की दर से भुगतान किया। इस काम में बाधाएं आई तो उनका भी समाधान किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के बजट में हमने 11,000 करोड़ रुपया से अधिक राशि किसान को देने की व्यवस्था की।
कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन तथा उद्यान की फसलों को भी शामिल किया गया है। उससे किसानों का हौसला बढ़ा है, जिसके कारण प्रदेश में समर्थन इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। मात्र 3 वर्षों में धान से बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है, अर्थात 60% अधिक किसानों को पंजीयन। सुखद संकेत है कि सरकार की खेती और किसानों पर भरोसा लौटा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आज मैं घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसके तहत धान उत्पादक किसान यदि अपने पंजीकृत रकबे में धान पंचायत संयुक्त वन प्रबंधन समिति को भी इस योजना का प्रोत्साहन राशि के दायरे में रखने से वृक्ष कृषि की भी बड़ी भूमिका रहेगी। ये सारे प्रयास इस तरह प्रदेश में इन समिति की संख्या 1333 से बढ़कर 2058 हो गई है, जिससे किसान को ऋण वाणिज्यीकरण के 35,000 से अधिक लंबित आवेदनों का समाधान 1 साल में करने की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि 26 ताकि मार्च 2022 तक ऐसा कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। पहले मैंने रुपए का सिंचाई जल कर माफ किया था, दूसरी बार 30 जून 2021 को पुनः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 60% राशि कृषि कार्यों को बढ़ावा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने कृषि संबंधित कार्यों के लिए 76% राशि खर्च की है। इसी प्रावधान के विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ में 82% राशि खर्च की है। कोरोना के दौरान मनरेगा में गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया था। वहीं अन्य विभागों की योजनाओं के साथ सम्मिश्रण से हमने मनरेगा में गांव की नई अर्थव्यवस्था की बुनियादी बनाने में सफल हो रही है। इसे अंतर्गत नरवा गुरवा योजना ने ग्रामीण तथा शहरी गौ पालकों को आजीविका का नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना से अभी तक 122 करोड़ रुपया से अधिक गोबर खरीदा जा चुका है। इसे वर्मी कंपोस्ट खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। पेड़ तथा अन्य उत्पादन का निर्माण करने की पहल की गई है। अब गोबर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयोगिता से भी सभी पहलू पर व्यापक। प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक के खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। जरूरतमंद तबकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ देश दशक में यह व्यवस्था बदहाली की भेंट चढ़ गई थी। हमने सार्वभौम पीडीएस का वादा निभाया, जिसका लाभ 2 करोड़ 55 लाख लोगों को मिलने लगा है। यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7% कवरेज है। विगत 1 वर्ष में 778 नई उचित मूल्य दुकानें शुरू की गई है। के सूत्र में बंधे ये रंग बिरंगे गुब्बारे में एकता को प्रदर्शित कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतंत्रता और संप्रभुता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं।
परेड कमांडर हैं RIC के देवराजू, उप कमांडर हैं सूबेदार श्रीमती रेवती वर्मा, जिला पुलिस बल प्लाटून के प्लाटून कमांडर हैं श्री विजय राम वर्मा, निरीक्षक, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून की प्लाटून कमांडर हैं प्रधान आरक्षक माफी कुमानी, जिला होमगार्ड। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी विशेष रूप से जो श्रमिक बच्चे हैं जिनके ई श्रमिक कार्ड जिनका बना है उनके जिनके यहाँ श्रमिक बच्चों के लिए 20-20 हज़ार तक के उनके जो बेटी जन्म लेते हैं उनके लिए 20-20 हज़ार रुपया का प्रावधान रखा गया है। और जो विभिन्न योजनाएं हैं जैसे आने वाले समय में अभी सभी ब्लॉकों में ITI का भी खोला जाएगा। और जो अभी जो किसान हैं जो मध्यम वर्ग जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए भी 6,000 रुपया उसको एक सम्मान राशि शासन के द्वारा दी जाएगी। और ऐसे विभिन्न अभी सारी योजनाओं में अभी आप लोगों से चर्चा हुई है तो पूर्ण रूपेण शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर गांव गरीब और किसान को उनको न्याय मिले, उनको पूरी व्यवस्था उनको की जाए, पुलिस बल को भी बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ऐसे विभिन्न कार्य हैं जो लगातार प्रगति पे चल रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैडम, आपने अभी 2 करोड़ 80 लाख लोगों को शुभकामनाएं दी जी। आपके मुख्यमंत्री 2 लाख। इसी तरह कलेक्टोरेट में कलेक्टर PS एल्मा, पुलिस कार्यालय में SP प्रशांत ठाकुर, कोतवाली में TI भुवनेश्वर नाग, नगर निगम में महापौर विजय देवांगन ने झंडा फहराया। साथ ही शहर सहित जिले के सभी सरकारी कार्यालयों संस्थानों में तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान शुरू कर।
माता की गार्ड सलामी देगा। राष्ट्र सलूट, सलामी सस्त। राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जनगण जय 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 हे। भारत माता की अमर शहीदों की मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल। भारत माता की महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी की अमर रहे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित समस्त मेरे नगर निगम के परिवार और यहाँ पर उपस्थित नागरिकगणों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। समस्त वीर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज हम सभी नगर निगम के परिवार शहर में समस्त नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने और आलोचनाएं भी होती है, तो हमें सम्मान से ज्यादा खुश नहीं होना है और आलोचना से घबराना नहीं है। तभी हम नगर निगम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। मैं आप सभी को ध्यान देता हूं। धन्यवाद।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।